भरत नाट्यम। अब साथियों अपनी डेली रेगुलर क्लास चलेगी। तो भरतनाट्यम की बात करें, इसका पुराना नाम, इसका पुराना नाम सादर है। सादर, और यह सिर्फ कुछ यह, तो साथियों इसका नाम सादर है, इसका पुराना नाम सादर है, और यह मंदिर को समर्पित है। को मंदिरों को समर्पित है। अब देखते हैं इसके अन्य नाम। सादर का अन्य नाम, सबसे पहला अन्य नाम, अन्य नाम के बारे में जानते हैं अपन। तो सबसे पहला है दासी, दासी अट्टम, अट्टम, दासी अट्टम। दूसरा है अग्नि नृत्य। मंदिरों में रहता कौन है? दासी। अग्नि, अग्नि नृत्य यह आग के सामने किया जाता है। तो साथियों आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया आपको समझ में आ रहा होगा। अब इनका जो वर्णन है, इनका वर्णन दिया गया है, इनकी दो बुक हैं, ये लिखा गया है। इनमें सबसे पहले का नाम है शिल्पाधिकारम, दी कारम। दूसरे का नाम है, तो साथियों पहली बुक का नाम है इनका शिल्पाधिकारम, दूसरा है अभिनय दर्पण, अभिनय दर्पण। अब इसके लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक, लेखक का नाम आपको बता दूं, कहीं कहीं पूछा जाता है कि शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है और अभिनय दर्पण के लेखक कौन है। अब इसके लेखक हैं इलगो, इलगो अधिगल, गल, अधिगल। अब इसकी बात की जाए तो इसके लेखक हैं नंदिकेश्वर, नंदिकेश्वर। तो साथियों आप एक बार नोट कर लें अच्छे से। अब इसके आगे चलते हैं अपन। अब इसके आगे चलते हैं, यह मंदिरों को समर्पित है। साथियों मैंने आपको पहले भी बताया था, यह सादर मंदिरों को, यह मंदिरों को समर्पित है, समर्पित है। अब साथियों अब आगे देखते हैं, यह मंदिरों को समर्पित है। शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति। अब इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर बताया गया शैव धर्म। शैव धर्म मतलब भगवान शिव के बारे में के विचारों को प्रस्तुत किया गया है। विचारों की प्रस्तुति, प्रस्तुति मतलब यानी कि इसमें सब कुछ बताया गया है, क्या से क्या होगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, इसका आरंभ। अब तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले ये भी पूछा जाता है कि इसका आरंभ कहां से हुआ है और लास्ट कहां से हुआ है। तो साथियों अब ये भी पूछा जाता है कि इस नृत्य का आरंभ कहां से हुआ है, और सबसे ज्यादा देखा जाए तो नृत्य का आरंभ और लास्ट पूछा जाता है कि कहां से शुरुआत हुई और कहां से इसका एंड हुआ। तो इसका नृत्य का आरंभ बता दूं मैं आपको। नृत्य का आरंभ, इसका आरंभ हुआ है आला रिपु से। आला रिपु से होता है। तो साथियों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप चलते हैं आगे। तो साथियों आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
ठीक है साथियों। और जो इसके नोट्स हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे आपको मिल जाएंगे, प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आज ही क्लास खत्म होने के बाद आपको मिल जाएंगे। तो साथियों आपको पता होगा कि आज ये रीजनिंग की क्लास हुई थी, दूसरी क्लास थी। अब आपको डेली क्लास मिलेगी, अभी एक भी दिन का गैप नहीं होगा, बस एक दिन का होगा, वो भी संडे का। तो साथियों अब देखते हैं, इसके 6 भाग होते हैं, कि 6 भाग होते हैं। सबसे पहले की बात की जाए तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, इसका आरंभ हुआ था आला रिपू से। अब आला रिपू का मतलब होता है आहान, आहान करना। आहान। दूसरे की बात आए तो जाति स्वरम, और इसका नाम, इसका मतलब होता है नृत्य भाग। ठीक है। अब उसके बाद बात की जाए शब्दम, शब्दम मतलब शब्द, शब्द के साथ शब्द। उसके बाद आता है वर्णम, वर्णम जिसमें एक कहानी भी हो सकती है, कहानी, कहानी। ठीक है। कहानी और नृत्य, नृत्य दोनों शामिल है। शामिल। अब साथियों अब देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब अपना पांचवा पदम। पदम, पदम का मतलब होता है धार्मिक प्रार्थना, धार्मिक प्रार्थना। और प्रार्थना के बाद भजन, भजन के बाद कीर्तन, कीर्तन। उसके बाद आता है लास्ट। और मैं आपसे को बता रहा था कि पेपर में सबसे पहले पहला इंपोर्टेंट, लास्ट इंपोर्टेंट, बीच में अब तक पूछा नहीं गया और ना पूछा जाएगा, आशा करते हैं। अब आता है तिल्लाना, तिल्लाना, तिल्लाना। हिंदुस्तान संगीत के तैरना के अनुसार, हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत के अनुरूप। तो साथियों यहाँ से अपने सबसे इम्पोर्टेंट तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब यहाँ से पूछा जाता है और सारे एग्जामों में पूछा भी गया है कि भरतनाट्यम में इसके 6 भाग होते हैं और इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, आलारिपू से, इसका एंड कहाँ पे हुआ है, तिल्लाना पे। तो साथियों आशा करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं इसी में। अब अगला पॉइंट है अपने नाट्य रूप से, नाट्य रूप से स्वरूप पाया जाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। तो साथियों लिखते हैं नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य, पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, भरतनाट्यम
और साथियों मैं आपको बता दूं कि इसके कोई लेखक एक नहीं है इसके, और सारे में आपको मिलेंगे जैसे, लेकिन इसमें आपको लेखक नहीं मिलेंगे। अब अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखते हैं कटका। कटका मुख हस्त, कटका मुख हस्त मुद्रा। मुद्रा, अब इसकी बात की जाए तो इसमें 3 उंगलियों को, 3 उंगलियों को जोड़कर ओम बनाया जाता है। ओम, ओम का प्रतीक, ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है, निर्मित किया जाता है। साथियों कटका मुख हस्त मुद्रा, इसमें 3 अंगुलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। अब साथियों आगे चलते हैं। तो साथियों मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये अपना लास्ट स्टेप है ना, तो यहाँ से भी पूछा जाता है कि नृत्य का अंत, नृत्य का कैसे लग गया है, नृत्य का अंत, अंत तिल्लाना, तिल्लाना पर होता है, होता है। और अगर पूछा जाए कि इसका प्रारंभ कहां से होता है तो इसका प्रारंभ होता है आला रिपु से और अंत कहां पे होता है, तिल्लाना पे। तो साथियों अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन और जो इसका पाठ करता, जो भरतनाट्यम में कविता का पाठ करता है वो कौन है, नट्टूवर। नट्टूवर, कोष्टक में यहीं पे अपन लिखें भरतनाट्यम का शिक्षक, भरतनाट्यम का शिक्षक, शिक्षक भारत नाट्यम में कविता पाठ करता है। नट्टूवर भरतनाट्यम का शिक्षक, भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। अब बात की जाए इस नृत्य की धुन। आगे चलते हैं। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। अब इस नृत्य में डांस करने के लिए अब कौन सा संगीत यूज किया जाता है, तो वो है कर्नाटक संगीत। तो साथियों आपको समझ में आया होगा कि धुन के लिए कर्नाटक संगीत का यूज किया जाता है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि भरतनाट्यम में 2 प्रकार के संगीत यूज किया जाता है, एक है हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा है कर्नाटक संगीत। संगीत का प्रयोग होता है और एक कलाकार द्वारा, एकल को अपन एक बोलेंगे, एकल कलाकार, एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाएं, विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है।
तो साथियों आप एक बार इतना नोट कर लें। हाँ, तो साथियों आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब यहाँ तो बनेगा नहीं, इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा साथियों। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर नहीं लिया है तो एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। अब चलते हैं अपन आगे। तो साथियों आशा करते हैं मेरे द्वारा बताया गया आपको समझ में आ रहा होगा। आप एक बार घर पे नोट्स बना, घर पे एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये साथियों अपना हाँ तो साथियों अब देखते हैं अपन आगे। आगे की बात की जाए तो इसमें आगे है भारत नृत्य की शैली। अब इसकी शैली की बात की जाए, शैली इसमें क्या क्या होती है। इसमें देखो कला क्षेत्र भी होता है, कला क्षेत्र पहला, और दूसरा मजूबर, मजूबूर, मजबूर भी होता है। इसके बाद होता है कला मंडल, कला मंडलम, कला मंडलम। इसमें 3 शैली होती है। सबसे पहली होती है कला क्षेत्र, फिर मजूबर, फिर कला मंडलम होती है। अब इसकी बात की जाए, मैंने साथियों आपको बताया था कि भारतीय संगीत के 2 भाग होते हैं। सॉरी, मैंने आपको पहले भारतनाट्यम के बारे में बताया था, लेकिन सॉरी, भारतीय संगीत के 2 भाग होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हिंदुस्तानी संगीत, फिर उसके बाद बताया था कर्नाटक संगीत। संगीत के 2 भाग होते हैं। सबसे पहले की बात की जाए तो सबसे पहले है हिंदुस्तानी संगीत, और यह कहाँ पे होता है? उत्तर भारत में होता है, नॉर्थ में होता है। कौन सा होता है? हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत। अब साउथ की बात की जाए, दक्षिण की बात की जाए, दक्षिण भारत में तो होता है कर्नाटक संगीत, कर्नाटक संगीत दूसरा हो गया। अब इसके बात की जाए नृत्य में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र। अब बात की जाए नृत्य में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र। इसमें क्या क्या प्रयोग होता है? तो इसमें मैं आपको बता दूं, मृदगम, और फिर उसके बाद होता है वीणा, उसके बाद होता है बांसुरी आदि, और भी होते हैं बट ये पूछे जाते हैं कि क्या क्या इसमें प्रयोग होता है आदि। अब इसकी बात की जाए भारतनाट्यम के चित्र। तो साथियों अब यहाँ पे बात की जाए भरतनाट्यम के चित्र कहाँ पर स्थित हैं, कौन से मंदिर में स्थित हैं। तो साथियों तो देखते हैं भरतनाट्यम के चित्र। चिदम्बरम मंदिर, यह मंदिर कहाँ पे है? तो साथियों बात की जाए भारतनाट्यम के चित्र मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। यह मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु पर
स्थित है। तो साथियों, अब आशा करते हैं कि इससे जो मैंने आपको नोट कराया है, इसके अलावा एग्जामिनर कहीं से भी नहीं, अगर पूछेगा तो इसके अंदर से ही पूछेगा, इससे बाहर अगर कुछ पूछा जाए तो साथियों आशा करते हैं मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे की क्लास, अब आगे अपन लोग और भी सारे हैं, मणिपुर हो गया, उड़ीसी हो गया, और आगे अपन देखेंगे अगली क्लास में। तो साथियों आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। और इसके नोट्स हैं जो जो हमारे टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट स्टडी पॉइंट, इस पे आपको मिल जाएंगे। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास